बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 4 और आज हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब दो जो हैं वो हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसमें हमने इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इन दोनों जो फैक्टर्स हैं इनको दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं इनको हम फैक्टराइज़ करेंगे वन बाय वन। अब इस एक्सप्रेशन में कॉमन ले लेते हैं। 4 है, 4 यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्केयर है, तो 4x स्केयर जो है, जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाती है। एक्स स्केयर कॉमन आ गया तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स रह गया। 4 3s are 12 और एक्स स्केयर जो है वो हम कॉमन ले चुके हैं। नेक्स्ट इसको फैक्टराइज मज़ीद कैसे करना है। 4 जो है वो 2 × 2 और एक्स स्केयर जो है वो x आ जाएगा और साथ x + 3। इसी तरह से नेक्स्ट जो फैक्टर है इसको हम कर लेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 8x क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे एक x रह गया। 8 2s are 16 और x जो है वो हम ऑलरेडी ही कॉमन ले चुके हैं। 8 को आगे हम मज़ीद फैक्टराइज कर लेंगे तो 8 जो है वो 2 × 2 × 2 आ जाएगा, साथ x और साथ x + 2। अब इसमें हमने एचसीएफ निकालना है पहले और बाद में एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इन्हीं एक्सप्रेशंस को लिख के इनके फैक्टर्स को लिख लेंगे। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में ये होता है कि तमाम जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो लिख लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, उसके बाद ये x आ रहा है, तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, तो इनको हम लिख लेंगे। तो एचसीएफ जो है हमारा आ गया 2 2s are 4 और x। अब नेक्स्ट हमने जो निकालना है वो हमने इसमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जो है वो किस तरीके से निकालना है। एलसीएम का एलसीएम निकालने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए होते हैं, उसका फार्मूला लगा लेंगे। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स को लिख लेंगे और नॉन कॉमन को लिख लेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो तो पहले से हमने एचसीएफ के लिए निकाले थे, वो थे 2 × x। अब नॉन कॉमन कौन से हैं। x 2 x + 3 और x + 2, तो 2 इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 2 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, 2 2s are 4 4 2s are 8। x जो है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो x स्क्वायर साथ x + 3 और x + 2 आ गए, तो इसको लिख लेंगे। अब इसमें जो है आपने एक काम करना है कि यहाँ पे हमने जब भी आपने निकालना है एलसीएम, तो आपने फार्मूला लाजमी इसका लिख लेना है। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। इसको सबसे पहले हमने फैक्टराइज कर लेना है। उसी तरीके से हमने दोनों एक्सप्रेशंस को बारी बारी फैक्टराइज कर लेना है। अब इन दोनों में से तीनों जो वैल्यूज़ हैं इनमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है एक्स को कॉमन ले लेंगे।
ये जो फैक्टर आ जाएगा इसको हम अलग से कर लेंगे। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट आ जाता है तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है कि फ़र्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। वो आ जाएगा -4x² और सेंटर वाली वैल्यू है हमारे पास +3x। तो हमें दो सेम नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 4x² आ जाए और प्लस करें तो 3x आ जाए। तो वो दो नंबर्स जो है हमने 3x की जगह पे देख लेने हैं। तो वो टू नंबर्स हैं +4x -x। इनको मल्टीप्लाई करें तो -4x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करें तो 3x आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने उसी तरह से लिख लेना है। अब फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन ले लेना है x, इन दोनों में से कॉमन ले लेना है 1, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस। x इसी तरह से आ जाएगा x -1 और x +4, ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब इसको भी उसी तरीके से फैक्टराइज करना है जिस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज किया है। तो वो कैसे करना है, एक वैल्यू चाहिए जिसको हम प्लस माइनस करें तो -4x आए और मल्टीप्लाई करें तो 3x² आ जाए। तो वो जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, -3x और -x। इस -4x की जगह पे हमने उसको लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन हम ले लेंगे x, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 1, बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा। x -1 और x -3, ये इस तरह से इन दोनों के फैक्टर्स आ गए हैं। उसी तरह से हम एक्सप्रेशंस को लिख के तो इनके आगे फैक्टर्स को लिख लेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखा, इसके फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए। सेकंड एक्सप्रेशन लिखा, इसके फैक्टर्स हमारे पास ये आ गए। अब HCF निकाला, HCF में कॉमन जो है x -1 और x -1 आ रहा है तो हमारा HCF आ जाएगा x -1। ये हमारा HCF आ गया। LCM के लिए उसी तरह से पहले फार्मूला लगाना है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं। अब कॉमन फैक्टर्स तो x -1 आ गया, नॉन कॉमन हमारे पास x आ जाएगा, x +4 और x -3। इन सब को हम तरतीब से लिख लेंगे और यही हमारा LCM भी होगा। सबसे पहले x को लिख लिया, देन x -1, देन x -3, देन x +4। इनको तरतीब से लिखना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर आप इनको आगे पीछे कर लेते हैं तो भी इससे कोई क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो पार्ट 3 करना है। इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। इसको पहले फैक्टराइज करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है कि मल्टीप्लाई करें तो 16x² आ जाए और प्लस माइनस करें तो 8x आ जाए। तो इस वाली सेंट्रल वैल्यू की जगह पे हम वो दोनों पॉइंट्स लिख देंगे। तो वो 4x + 4x, जब हम इन्हें प्लस करते हैं तो 8x आ जाता है और इन्हीं को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x² आ जाता है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने उसी तरीके से लिख लेना है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा। नेक्स्ट दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ जाएगा, ये x +4 और ये जो दोनों वैल्यूज थे इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे x +4। उसी तरह से अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, x² -16 को, इसको a² - b² वाले फार्मूला से हम कर लेंगे। इसको जब हम ओपन करते हैं तो एक दफ़ा a - b और एक दफ़ा a + b आ जाता है। इसी तरह से हमने इसको एक दफ़ा, अब हम इनके जो फैक्टर्स हैं उनको बारी बारी लिख लेंगे। इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे x -4 और x प्लस HCF निकालेंगे।
HCF में कॉमन, अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं x+4 और x+4, तो x+4 जो है वो हमारा HCF आ गया। अब LCM के लिए LCM का फार्मूला लिखना होता है, कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास x+4 आ गए और जो नॉन कॉमन है वो x+4 और x-4, यही जो है हमारा वो LCM भी आ गया। इसको आप मज़ीद अगर अरेंज करना चाहें तो x-4 को पहले लिख लें और ये जो है वैल्यू 2 दफ़ा आ रही है तो इसको x+4 स्केयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जो है वो 4 है और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसको हमने फैक्टराइज़ कर लेना है। इसको कैसे फैक्टराइज़ करना है, सबसे पहले इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया तो x² - 9 आ गया। इसको आगे a² - b² वाले फार्मूला से कर लेंगे। अब ये a² - b² आ गया तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो एक दफ़ा इसको प्लस करके लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेते हैं। ये इसके फैक्टर्स आ गए, इसको फैक्टराइज़ कर लेंगे। अब ये देखिए स्केयर x और कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो इसको फैक्टराइज़ करने का वही तरीका है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -6x² आ जाए, प्लस या माइनस करें तो -x आ जाए। सेंट्रल वैल्यू की जगह पे वो हमने दोनों वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो अगर -3x और +2x जो है वो इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6x² आ जाएगा और इनको प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करें तो x आ जाता है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को उसी तरीके से लिख लेना है। और फर्स्ट 2 जो है इनमें से कॉमन आ गया x, x+2, ये x+2 और x-3। अब इनके फैक्टर्स को बारी बारी, इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए x-3, इसके फैक्टर्स को लिखा तो वो हमारे पास आ जाएंगे x+2 और x-3। अब इसका HCF निकाल लेंगे। HCF में हमने कॉमन फैक्टर्स को लिखना है। कॉमन फैक्टर्स हैं x-3 और x-3, ये दोनों जो है हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। LCM में हमने उसी तरह से इसका फार्मूला लगाना है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर तो पहले ही हम ले चुके हैं x-3, नॉन कॉमन में हमारे पास एक तो x आ जाएगा, एक x+3 है और एक हमारे पास x+2 है। यही हमारा LCM। इसको अरेंज करके लिख लेंगे। x को पहले लिख लेंगे, x+2 को बाद में, x-3 और x+2।